देखिए इस वीडियो में मैं आपके जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए एलिसा नामक परीक्षण किया जाता है। तो देखिए एलिसा परीक्षण में रक्त, मूत्र, लार के नमूनों में प्रोटीन, एंटीबॉडी, एंटीजन या हार्मोन का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एलिसा परीक्षण जो किया जाता है वो आपके HIV, एड्स और डेंगू के लिए किया जाता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए एलिसा नामक परीक्षण किया जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, एड्स के लिए जो आपका एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो देखिए धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। और खैरा रोग में धान की पत्तियां हल्के पीले या नारे रंग के धब्बे बनने लगते हैं और पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है और पौधा सूखने लगता है। तो क्वेश्चन था कि धान का खैरा रोग निम्न में से किस तत्व की कमी से होता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, जिंक की कमी से आपके धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो देखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए जो निम्नलिखित यानी किस में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो क्वेश्चन था डीएनए निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। तो देखिए एथलीट फुट रोग को हम टेनिया पेडिस रोग भी कहते हैं। और एथलीट फुट रोग जो फंगस संक्रमण रोग होता है। और एथलीट फुट रोग जो होता है उसमें पैरों की उंगलियों के बीच में खुजलीदार पपड़ीदार लाल दाने पैदा हो जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, फंगस संक्रमण के कारण एथलीट फुट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए पैनामा रोग जो आपका केले से संबंधित होता है। और पैनामा रोग में केले की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। और पैनामा रोग को केले का कैंसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन था कि पैनामा रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पैनामा रोग केले से संबंधित होता है। और पैनामा रोग को केले का कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का खाने योग्य भाग होता है। तो देखिए आम का खाने का योग्य जो भाग होता है वो मेसोकार्प होता है। और मेसोकार्प क्या होता है कि फल के भारी छिक्कल यानी कि जो भारी परत होती है और भीतरी परत के बीच जो रसदार गूदेदार खानेदार का हिस्सा होता है उसे जो मेसोकार्प कहते हैं। और जैसे आपका आम को खाने योग्य जो भाग होता है वो आपका आंसर ए हो जाएगा, मेसोकार्प होता है। जैसे आपका आम में या आड़ू या तरबूज में आपके जो भाग को जो खाने वाला भाग होता है उसे मेसोकार्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर किससे संबंधित होता है। तो देखिए पेस मेकर जो होता है वो एक बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि हृदय की धीमी गति या अनियमित गति को नियंत्रित करके हृदय को धड़कने में मदद करता है। तो क्वेश्चन था कि पेस मेकर किससे संबंधित होता है। तो पेस मेकर आपका हृदय से संबंधित होता है जो हृदय की गति को नियमित रूप से धड़कने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो देखिए मानव शरीर में वसा उत्तक में जमा होती है। और वसा उत्तक में शरीर में ऊर्जा करना, भंडारण करना, इंसुलेंस करना और अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। कौन करता है? वसा उत्तक। और वसा उत्तक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद वसा, भूरा वसा और बेज वसा। क्वेश्चन था कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, वसा उत्तक में मानव शरीर में वसा जमा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो देखिए एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शर्करा यानी शुगर, नंबर 2 स्टार्च, नंबर 3 फाइबर यानी कि रेशा। तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन था एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है।
तो देखिए लड़ो और उड़ो हार्मोन जो कहलाता है वो एड्रेनलिन कहलाता है। और एड्रेनलिन क्या करता है, ये हमारे शरीर को तनाव से और खतरे की स्थिति में प्रतिक्रिया करता है और दिल की धड़कन और सांस लेने की दर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा एड्रेनलिन, जो आपका लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है, कौन से सही युग्म है। तो इसमें कुछ युग्म दिए गए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है चुकंदर। चुकंदर से चीनी प्राप्त होती है, चीनी पाई जाती है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है शहद। शहद में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज पाए जाते हैं, ये भी आपका युग्म सही है। नेक्स्ट है कपास। कपास में सेलुलोज पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। इसके बाद है दुग्ध। दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि जितने भी आपके युग्म दिए गए हैं वो सही, सभी सही हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके सभी युग्म सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पाए जाते हैं। तो देखिए पौधे, तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे में आपका फिनाल और फ्लेवोनोइड्स जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन यौगिकों में आपकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल के गुण अधिक पाए जाते हैं। और तुलसी के पौधा जो होता है वो आपका सर्दी में, खांसी में, बुखार के इलाज में मदद करता है। तो क्वेश्चन था कि इस तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। फिनाल और फ्लेवोनोइड्स की उपस्थिति के कारण अधिक औषधीय महत्व पाया जाता है, किसमें, तुलसी के पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अमीनो अम्ल जो पाए जाते हैं वो आपके अंडे में पाए जाते हैं। अंडे में उच्च मात्रा में जो है आपके गुणवत्ता वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपका विटामिन ए, विटामिन B2, B5, B6, विटामिन 12, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम, जिंक, ये सभी जो आपके अंडों में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, यानी सबसे अधिक मात्रा में अंडे में पाए जाते हैं। मगर ये अंडा जो होना चाहिए वो आपका देसी अंडा होना चाहिए, ठीक है। देसी अंडा जो होता है उसमें ये सभी मात्राएं में, यानी कि आपके प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अंडा आपका अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो देखिएगा ये मैंने आपको कुछ जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।